डोमिनिक तादर, पार्टी के प्रवक्ता, आज आपने यहाँ अरुणाचल प्रदेश के प्रेस पर्सन से रूबरू का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का विस्तार के ऐलान 30 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से किया गया है और देश भर में हर राज्य इकाई के ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और ख़ास करके ये जो वैश्विक महामारी, इसके चलते हमारे भाजपा सरकार ने सक्षम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में क्या किया है। आप लोगों को सबसे पहले पता है कि पहला कदम हुआ 19 मार्च कर्फ्यू ऐलान किया इस साल में और 24 मार्च नाइट को फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस किया। उसके पश्चात 3 अप्रैल को प्रकाश पर्व का ऐलान किया। उसके पश्चात 14 अप्रैल लॉकडाउन 2 का ऐलान किया। मई 12 तारीख को भारत आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया और 30 तारीख को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार का ऐलान किया। और ख़ास करके इसमें जब पहली बार 25 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन का अनाउंस किया, प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में हमारे गरीब जनता के लिए लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन सभी के लिए चावल, चना, दाल देश भर में 1,70,000 करोड़ पैकेज का अनाउंस किया था, आप सबको याद है। और उसके पश्चात ये जो 20 तारीख में 30 तारीख में हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के ऐलान में 10 बड़ी बातें कही हैं और ये 10 बड़ी बातें मैं आप सबके साथ एक एक करके सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। और सबसे पहले हमारा प्रधानमंत्री ये ध्यान दिया है कि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान, उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चरल सेक्टर वर्षा ऋतु के दौरान और उसके पश्चात भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा हमारा गतिविधि होगा, काम होगा, उसको नज़र में रखते हुए और अन्य दूसरे सेक्टरों में काम हो रहा है लेकिन थोड़ी सी सुस्ती हो रहा है। और जुलाई से धीरे धीरे अनेक फेस्टिवल्स, त्योहार्स आएंगे और त्योहार के समय ज़रूरत बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक ये प्रोविजंस हमारे गरीब प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत दिया जाना चाहिए। और दूसरा नंबर है, उन्होंने कहा सरकार द्वारा इन 5 महीनों जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीनों में, इन 5 महीनों के लिए उन्होंने फिर से पूरे
80 करोड़ 80 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन के लिए उन्होंने 90,000 करोड़ फंड मुहैया कराया। 80 करोड़ पॉपुलेशन will be provided with 5 kgs of free rice, / 5 kgs of wheat, 1 kg of dal and chana per person, and for that 90 crores allocation had been made by the government of India. ये बहुत बड़ा ऐलान है और दुनिया में एक हिस्टोरिक ऐलान है। और ख़ास करके अभी हमारा सरकार ने जो बहुत जुलाई के बाद से लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग, फेस्टिवल्स में बहुत तकलीफ होगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट में बिहू भी है, उसके बाद छठ पूजा है, बहुत सारे पूजा होने के वजह से ये सब मद्देनज़र रखते हुए 90,000 करोड़ हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड इट विल बी पेड टू दी पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। अभी ये संकट के समय में आई थिंक यू नो मतलब द प्राइस राइज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज नॉट बेसिकली इन द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. This is because of the international crude oil prices which is rising in the world. So accordingly this up and down in the diesel and petrol prices will be there. कांग्रेस का जो allegation है कि इस बार crude oil सबसे कम है. I have heard their allegation. One of the Congress persons were speaking that Modi had 18 lakh crores money out of this money. Out of these are all you know. सचमुच का हम लोग भी थोड़ा सीखना पड़ेगा अभी. अगर मैं आज आप लोग को भी पता है कितने साल में ओपोजिशन में रहा, बीजेपी में रह के पहली बार हमारे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री के द्वारा एक सरकार मिला है. लेकिन what I felt when I was in opposition, what I'm feeling today, I think the Arunachal people will have to be gradually brought into the reality. कब तक हम लोग केंद्र के आशीर्वाद में कब तक हम लोग बेगर बनेंगे? We must be now a giver. हम लोग भी देने के लिए सीखना होगा देश को और हम अपने आप को. So therefore I think this revenue generation, if any activity on revenue generation अगर गलत भी होने से भी या ज़्यादा भी होने से भी अगर कहीं अरुणाचल में शुरू कराए तो हम लोग अप्रिशिएट करना है. वी मस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन द स्टेट फॉर ए सेल्फ रिलायंट अरुणाचल. कब तक हम लोग बेगर बनते रहेंगे? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस अरुणाचल इज द पावर हाउस मतलब ऑफ इंडिया एंड दिस एंड दैट मतलब सम यू नो दिस इज आउट ऑफ टॉपिक. समबडी वाज सेइंग दैट इफ 50,000 मतलब kilowatts if it is commissioned in the state, the chief minister of Arunachal Pradesh when he comes to Delhi he will be received by the prime minister of the country in the airport. Then this is what the imaginations of some people are for Arunachal, but this has not become reality today, but we have to make it reality. टैक्स देने के लिए हम लोग अपने आप को मतलब अभी सक्षम बनाना होगा और पब्लिक को भी हम लोग अवेयरनेस देना होगा कि टैक्स देना पड़ेगा. टैक्स से तो सरकार चलते हैं. जैसे अभी महामारी में गरीबों के जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उन सभी को खिलाने के लिए श्रेय हम लोगों ने किसको दिया है? एक जो हमारे किसान को दिया है, दूसरा जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, नॉट सिंपल टैक्स पेयर्स बट ऑनेस्ट ईमानदार टैक्स पेयर्स. Because of them we are surviving today. Tax to देना होगा, revenue to mobilize करना होगा. And I would like to request all of you also to help in this ground to create awareness among the people in the state. ये बोलना चाहता है कि indirectly पेट्रोल में हम टैक्स indirectly देना पड़ेगा. नहीं, पेट्रोल का देखिए, पेट्रोल का उसका मेरा करने में in general I am speaking now. पेट्रोल and डीजल का राइस it is not in our control. ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का मतलब प्राइस राइस अप एंड डाउन होते रहते, उसका हिसाब से चलते रहती है. वो ठीक है सर, वो नेशन वाइड का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अरुणाचल का बात कर रहे हैं. तो इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ना, अलग से टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोल डीजल का ऊपर में. ये अरुणाचल प्रदेश में. जी हाँ. ना आपको पता है, देखिए हमारे सरकार भी किस आर्थिक स्थिति में गुजर रहा है आपको पता है.
कहीं ना कहीं जो भी स्टेप लिया गया है, जो भी स्टेप लिया गया है सरकार के ओर से, हमारे पब्लिक को भूखमरी से बचाने के लिए लिया होगा, टू सेव आवर पीपल फ्रॉम दिस डेंजरस व्हाट इज कॉल्ड मैनेवर। स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम कर रहा है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, क्राइसिस नहीं है। बिना खान पान से, बिना खाना से सोएगा और भूखा से कोई मरेगा, वो ठीक नहीं होगा। तो आपका स्टेटमेंट को मैं एक्सेप्ट करूं या डीसीएम का जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करूं? Deputy CM, who is also the finance minister, I think he, being the government minister, he has given a balanced statement, so that nobody is having badly affected because of this Sankat coronavirus. So he has given a balanced statement that we are able to manage this coronavirus situation. At the same time, we are able to give development to the state. This is what he means. सर, आप पार्टी वर्कर्स हमेशा ग्राम को आप लोग देखते हैं सर, और सरकार को सजेस्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि जैसे कि आपने अपने स्पीच में बोला कि जो सरकार अभी पीएम मोदी जो अनाउंस कर रहे हैं कि कोई भूखा भी नहीं सोना है इस वक्त, इस समय में, ये पेंडेमिक के समय में, किसी को जॉब से भी नहीं निकालना। लेकिन जैसे मियाओ कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ एक जियो इम्प्रो कंपनी है, वहाँ से कम 19 एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि अपना कॉस्ट कटिंग बचाने के लिए। दूसरा है जो नेशनल नमदफा जो नेशनल पार्क है, वहाँ का जो प्रोविडेंस स्टाफ लोग हैं, उन लोगों को 15 मंथ से सैलरी नहीं मिल रहा, और अभी भी नहीं मिल रहा, तो वो लोग कैसे जिएगा ये पेंडेमिक के समय में से? उन लोगों को आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या होते, क्योंकि सरकार ने पैसा दिया लेकिन उन लोग पहुँच ही नहीं रहा सर, 15 महीना हो गया। नहीं, इसलिए देखिए, वो ये स्ट्रैंडेड लेबरर्स लोग को हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया, केंद्र की ओर से भी पैसा दिया, उनको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपने जो लेबर को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब प्रॉब्लम आपने बताया है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम का वजह से हमारे सक्षम प्रधानमंत्री ने अनलॉक 1 को डिक्लेयर किया, ताकि इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज, इन स्मॉल वे दे स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़। काम नहीं करने से मतलब सैलरी कहाँ से मिलेगा? काम करने से तो मुनाफा से तो सैलरी देता है ना। इसलिए अनलॉक 1 में ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को खोल दिया गया ना। आई थिंक स्लोली दे विल बी गेटिंग बैक देयर जॉब्स विद प्रॉपर सैलरी।